गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक लंबा सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी से बिदर की तरफ, जो कर्नाटका में ही है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बिदर एग्जैक्टली है कहाँ। तो मैं बता दूं, बिदर कर्नाटका के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है। इसे कर्नाटका का क्राउन भी कहा जाता है। और बिदर में हम जहाँ जा रहे हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है, जिसे हम गुरुद्वारा श्री नानक जीरा साहिब के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमने आज अर्ली स्टार्ट इसीलिए किया है ताकि बैंगलोर की ट्रैफिक को अवॉइड कर सके और शाम तक बिदर पहुंच जाए। टोटल डिस्टेंस लगभग हमारा 700 किलोमीटर्स का है और हमें ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स लगने वाले हैं आज। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से निकलकर हम सबसे पहले होसूर रोड पकड़े और सिल्क बोर्ड क्रॉस किया। सुबह 6 बजे ट्रैफिक बिल्कुल कम है, तो हम जल्दी ही सिटी से निकलकर हिबाल फ्लाईओवर पहुंच गए। हिबाल क्रॉस करते ही हम यलहंका वाले रूट पर आ गए। ये स्ट्रेच अभी एयरपोर्ट रोड की तरफ जाता है। रोड कंडीशन बहुत ही कमाल की है। 6 लेन हाईवे और सुपर विजिबिलिटी है यहाँ। बैंगलोर सिटी का ऑफिशियल एग्जिट पॉइंट आ गया है। ये है एयरपोर्ट टोल। यहाँ से हम चढ़ेंगे NH44 पर, जो इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है और हमें सीधा हैदराबाद की तरफ ले जाएगा। अगर हम रोड कंडीशन की बात करें तो NH44 पूरे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज में से एक है। पूरा रास्ता 4 या 6 लेन्स का ही मिलेगा। बस क्रूज कंट्रोल लगाओ और एंजॉय करो इस रास्ते पे। चिकबल्लापुरा क्रॉस करने के बाद हम ऑफिशियली बैंगलोर सिटी के आउटस्कर्ट से निकल चुके होते हैं। यहाँ से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लगभग 40 से 50 किलोमीटर्स दूर है। आप चाहे तो टोल से निकलते ही चिकबल्लापुर में भी रुक सकते हो। वहाँ काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर आगे भी आप कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट वेरी हंग्री। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो नेशनल हाईवे कनेक्ट होता है, तो फूड ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट का ऑप्शन अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वेल प्लान्ड रखें। हमने कर्नाटका आंध्रा बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। बागेपाली टोल क्रॉस करते ही रोड्स और भी खाली और स्ट्रेट हो गए हैं। हर तरफ ब्यूटीफुल प्लांट्स और आगे हिल्स का व्यू। सच में कितना कमाल रोड है ना। और इस रास्ते में ड्राइव करते हुए आपको पूरा रोड सीनिक व्यू से भरा हुआ मिलेगा। हमें तो बहुत मज़ा आया इस रूट में। तो लगभग 3 आवर्स की ड्राइव के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया एक लोकल सी स्ट्रीट साइड होटल में। यहाँ की अजवाइन वाली जो चाय थी ना, मज़ा ही आ गया। आई हैव अ पर्सनल चॉइस कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो अगर हम बहुत ही लोकल शॉप्स में रुके या खाना खाए जो काफ़ी लोकल फ्लेवर्स मिलते हैं, जहाँ वो ना काफ़ी होमली और सिंपल मिलते हैं। इसलिए अगर आपको भी किसी जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से जानना है तो सबसे पहले वहाँ के लोकल फूड या शॉप्स को ट्राई करना चाहिए। ये मेरी पर्सपेक्टिव है। आप भी हमें अपनी ट्रैवल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कीजिए। हो सकता है हमें कुछ नया सीखने को मिले। हमें इस वीडियो में कमेंट्स के ज़रिए या FB और इंस्टा में भी आप अपने ट्रैवल मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं, जो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। तो अब हम ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ का लैंडस्केप दिख रहा है। आप नोटिस करेंगे कि ग्रीनरी कम हो गई है और चारों तरफ बड़े बड़े रॉकी हिल्स, पहाड़ पत्थरों वाले दिख रहे हैं। इसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ये व्यू ड्राइव करते वक्त बहुत ही सिनेमैटिक लगता है। आप देख सक रहे हैं दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यू है। फ़ोन का कैमरा इस व्यू को जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा है। मेरे वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं कि मैं इस लोकेशन को आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बता सकूं। अगर आप कभी NH44 ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि बैंगलोर से हैदराबाद के रूट में आप कभी जाना चाहते हैं, तो NH44 के रूट से ही जाए और यहाँ का जो सीनिक व्यू है, जो ये प्लेट्यूज़ है, खुद से एक्सपीरियंस करें। ये बहुत ही खूबसूरत है। तो अब बातों बातों में हम ऑलमोस्ट आंध्रा के एक ब्यूटीफुल लोकेशन के पास पहुंचने वाले हैं, जो कि है किया मोटर्स का मैसिव प्लांट, जो हमें राइट हैंड साइड में दिखता है अगर हम बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब अब हम ऑफिशियली पेनुकोंडा में पहुंचने वाले हैं। क्या आपको पता है कि ये प्लांट 536 एकर्स में फैला हुआ है
और यहाँ हर साल लगभग 3 लाख गाड़ियाँ बनती है। आपकी फेवरेट किया सेल्टोस, सोनेट यहीं बनकर पूरे इंडिया और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। और क्या आपको ये पता है कि ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये प्लांट फुल्ली ऑटोमेटेड है। यहाँ इंसानों से ज़्यादा रोबोट्स काम करते हैं। इसके अंदर 450 से ज़्यादा रोबोट्स हैं जो वेल्डिंग और पेंटिंग का काम करते हैं। कितना अमेजिंग है ना सुनने में ये। तो किया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्रॉस करने के बाद हमें लगा कि हमें एक चाय ब्रेक लेना चाहिए, तो हम एक छोटी सी जगह पे रुके जहाँ पे लेमन टी हमने ली, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। तो अभी हम ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स की जर्नी कवर कर चुके हैं और हमें ऑलमोस्ट 4 आवर्स लग गए हैं अभी तक। तो हमारी डेस्टिनेशन अभी भी यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर्स दूर है। हम बहुत ही चिल्ड वाइब्स के साथ आराम से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। हर जगह को एंजॉय करते हुए अच्छे से ब्रेक्स लेकर थोड़ा रेस्ट और बहुत सारा खाना खाते हुए एक्सप्लोर करने में मज़ा ही अलग आता है। तो दोपहर होने वाली थी तो हमने एक लंच ब्रेक भी लिया लोकल से फूड स्टॉल में। रास्ते में ही जाते हुए अनंतपुरा क्रॉस करने के बाद आपको खाने के स्टॉल्स मिलते हैं। वो काफ़ी स्पाइसी ऑप्शंस होते हैं क्योंकि यहाँ के रायलासीमा स्टाइल का फूड मिलता है। एक्सट्रीम स्पाइसेस विथ लॉट्स ऑफ रेड चिलीज से बना हुआ होता है ये खाना। और अनंतपुर और करनौल वाले एरियाज़ में अपने स्पाइसी खाने के लिए इंडिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ की स्पेशलिटी बिरयानी नहीं है बल्कि रागी संगति और नट्टू कोड़ी पुलसू यानी कि कंट्री चिकन करी और रागी बॉल्स होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप इस लोकेशन के आसपास हैं तो। अनंतपुरा बाईपास क्रॉस करने के बाद हमें लगभग 50 किलोमीटर्स ड्राइव किया और अब हम पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट टोल पर। इसका नाम है कासपल्ली टोल प्लाज़ा। ये गुटी एरिया में ही आता है। यहाँ से लैंडस्केप थोड़ा ड्राई और रॉकी हो जाता है। टोल अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से बिदर तक हमें लगभग 10 से 12 टोल्स मिलते हैं। फास्टैग में कम से कम 1500 का बैलेंस तो ज़रूरी होता है क्योंकि एवरेज हर टोल में 100 से 130 के बीच में चार्जेस होते हैं। नहीं तो आप एनुअल पास भी ले सकते हो, वो काफ़ी इजी रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेंगलोर से बिदर का रूट यानी कि दोनों शहर कर्नाटका में ही है, फिर भी दोनों लोकेशंस में जाने के लिए हमें 3 स्टेट्स में ड्राइव करना पड़ता है। बैंगलोर हाईवे NH44 सीधा हैदराबाद सिटी में जाता है, लेकिन हमें सिटी में नहीं घुसना है, हमें लेना है आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड पर लगभग 40 to 50 किलोमीटर्स की ड्राइव करने के बाद हमें लेना है एग्जिट 3 मुंबई हाईवे की तरफ। ये हमें NH65 पर ले जाएगा। ये मुंबई हाईवे रोड है। रोड कंडीशन ओके है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा हैवी होता है यहाँ। अगर भूख लगी हो तो मेरा सजेशन ये है कि NH44 एग्जिट करने से पहले ही खा ले, क्योंकि NH65 में फूड ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि हम NH65 में हैं और रोड का कंडीशंस काफ़ी ओके है। तो हमें फूड ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कम दिखे इस रास्ते पे और फ्यूल ऑप्शंस भी बिल्कुल भी कम थे। तो अगर आपको फ्यूल की ज़रूरत है या एक रेस्ट की ज़रूरत है या आप कुछ स्नैकिंग करना चाहते हैं तो काइंडली NH44 एग्ज़िट करने से पहले ही कर ले। शाम का वक्त हो चुका है और जल्द ही अंधेरा होने वाला है और हम हैं NH65 में और यहाँ से हम ऑलमोस्ट रिंग रोड एरिया में पहुँचते हैं हैदराबाद के। हमें बीदर कनेक्शन का जो रास्ता है वो दिख जाता है। तो जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा है हम अपनी डेस्टिनेशन के और पास पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में 3 to 4 आवर्स में हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। यह हमें डेक्कन टोलवेज़ का टोल गेट मिला। यहाँ इस टोल के बाद हम ऑलमोस्ट बिदर का जो लोकेशन है उसके अंदर पहुंच चुके होंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमें बिदर पहुंचने के लिए कुछ स्टेट्स क्रॉस करने पड़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट कर्नाटका यानी जहां से हमने स्टार्ट किया बेंगलोर से। सेकंड आंध्र प्रदेश के बाइगापाली बॉर्डर क्रॉस करके हम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कर्नूल रूट में पहुंचते हैं। फिर हम तेलंगाना एंटर करते हैं हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स और
ज़हीराबाद के पास, और उसके बाद फाइनली ज़हीराबाद क्रॉस करते हैं हम, और वो क्रॉस करते ही वापस कर्नाटका में एंटर करते हैं जहाँ बिदर लोकेटेड है। तो टेक्निकलिटी देखें तो हम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद कर्नाटका रूट फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए बिदर का कल्चर थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर्स के पास है। आखिरी 20 to 25 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच है। ग्रीनरी बढ़ गई है और हम वापस कर्नाटका में एंटर कर चुके हैं। तो जैसे ही हमने अभी कर्नाटका एंटर किया है, हमें यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक साइन बोर्ड दिख जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू बिदर। और ये जो हमने एरिया क्रॉस किया, ये एक फॉरेस्ट एरिया है। तो ट्राई करें कि रात के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड स्पीड में ड्राइव करें क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, और थोड़ा केयरफुल रहें। हमें भी नहीं मालूम था इसके बारे में कि ये इतना डेंस फॉरेस्ट है। रोड कंडीशंस ओके हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग भी ना करें, बहुत लिमिटेड स्पीड में चलाएं। और फॉरेस्ट क्रॉस करते ही हम सिटी के अंदर पहुँच चुके हैं बिदर। और बिदर से हम लेंगे, जो बिदर सिटी से हम लेंगे गुरुद्वारा रोड की तरफ। हमारी डेस्टिनेशन अब बस 3 to 4 किलोमीटर्स की दूरी में है। लगभग 15 मिनट्स का रूट बचा हुआ है। अब तो पूरे दिन की थकान ही उतर गई लोकेशन में पहुंचकर। बिदर एक छोटा सा शहर है तो नेविगेशन इजी है, आपको जगह जगह गुरुद्वारे के साइंस भी मिल जाते हैं। बिदर पहुंचने के बाद आपको मौसम में एक चेंज फील होता है। इसका रीज़न है कि बिदर की हाइट। बिदर सिटी समुंदर से लगभग 23,000 फीट की ऊंचाई पर है। टेक्निकली ये एक हिल स्टेशन नहीं है बल्कि एक टेबल लैंड है। इसका मतलब है कि हम एक पहाड़ की चोटी पर नहीं है बल्कि एक प्लेट्यू पर है जो ऊपर से एकदम फ्लैट है। इसीलिए यहाँ ड्राइव करते वक्त आपको हेयरपिन बैंड्स नहीं मिलते, लेकिन जब आप बिदर फोर्ट के एज पर खड़े होकर नीचे देखते हैं तब रियलाइज़ होता है कि हम कितनी हाइट पर है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमें गुरुद्वारे का मेन साइन बोर्ड दिख चुका है, जहाँ से हम अब ले रहे हैं राइट हैंड साइड की ओर टर्निंग। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, गुरुद्वारे के मेन एंट्रेंस में पहुँचने से पहले हमें बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा देखने को मिलता है। गुरुद्वारे के बाहर बहुत सारी लोकल शॉप्स हैं, फूड ऑप्शंस है और हॉस्पिटल भी है। तो देखिए सामने हम पहुंच गए हैं मेन एंट्रेंस पर। यह साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल गुरुद्वाराज है। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। तो जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें दिखता है पार्किंग का काफ़ी बड़ा एरिया। वीकेंड्स पर यहाँ थोड़ी भीड़ होती है पर मैनेज हो जाता है। चलो गाड़ी पार्क करते हैं और सबसे पहले यहाँ रूम के लिए गुरु गोविंद सिंह जी निवास के रिसेप्शन डेस्क में चलते हैं। तो ये थी हमारी बैंगलोर से बिदर की पूरी रोड ट्रिप, 700 किलोमीटर्स, 3 स्टेट्स और फाइनली ये पीसफुल डेस्टिनेशन। आई होप आपको ये गाइड काम आएगी अगर आप भी बैंगलोर से बिदर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया आपको अगली वीडियोस में हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन डेस्क में ताकि हम अपने रूम को बुक कर पाएँ। हमने यहाँ पे कोई प्री बुकिंग नहीं की थी, हमने सोचा इस बार चल के स्पॉट बुकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जब फ़ोन भी किया था तो यहाँ के रिसेप्शन डेस्क से हमें यही पता चला कि यहाँ पे इंस्टेंट बुकिंग होती है, प्री बुकिंग का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो हम जैसे ही रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है उनके बारे में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है एंट्रेंस पर ही। तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमें मिल गई है रूम की चाबी, और ये है हमारा रूम जो काफ़ी स्पेशियस है। और ये हमने एसी रूम बुक किया था। कोई ज़रूरत नहीं थी एसी की इस लोकेशन के हिसाब से, बट फिर भी हमने एसी रूम बुक किया क्योंकि इस टाइम पे यही अवेलेबल था। और ये इतना बड़ा स्पेस है ना, क्या ही बताऊँ। तो रूम मिलते ही हमने अपना लगेज रखा और बाहर निकल गए लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ गुरुद्वारे के बाहर हमने एक बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखी। ये बच्चे जो स्वॉर्ड और स्टिक प्ले कर रहे हैं, इसे गतका कहते हैं। गतका सिखिज़्म की एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है।
ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। जो आप देख रहे हैं उसमें ये बच्चे सोटी यानी वुडन स्टिक और फरी यानी शील्ड यूज़ कर रहे हैं, जो स्वर्ड्समैनशिप सिखाने का पहला स्टेप होता है। इनका कॉन्फिडेंस और स्पीड देखो, इनक्रेडिबल लग रहा है ना। तो एक्सप्लोर करने के बाद लगभग रात के 10 बज चुके थे और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि आज बाहर ही खा लेते हैं। और हमें मिला यहाँ का एक हिडन जेम, रिंकू पंजाबी रेस्टोरेंट। सीधी बात बोलो तो अगर आप इधर आ रहे हैं तो यहाँ का खाना मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल सजेशन है। हमने इनके तंदूर आइटम्स ट्राई किए और ट्रस्ट में खाते ही कर्नाटका में बैठे बैठे पंजाब का फील आ गया। टेस्ट इतना ऑथेंटिक है कि पूछो ही मत। सच बताओ तो खाना इतना टेस्टी है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कितना खा चुके थे ऑलरेडी। डाइट वगैरह तो सब भूल जाओगे इस जगह में आके। सो दिस प्लेस इज़ मोस्ट रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड। बिदर आओ तो रिंकू पंजाबी रेस्टोरेंट बिल्कुल मिस मत करना। तो आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट इस जर्नी का कौन सा लगा।